के मूल निवासियों को ही प्रदेश में सरकारी नौकरी देने के शिवराज सरकार के फैसले पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 15 महीने की सरकार में हमने कई प्रावधान किए जिससे प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार मिले। बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा कि बीजेपी की 15 साल की सरकार में प्रदेश में बेरोजगारी की क्या स्थिति रही, ये किसी से छिपा नहीं है। डिग्री लेकर युवा नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे। कमलनाथ ने लिखा कि 15 साल बाद युवाओं के रोजगार को लेकर नींद से सरकार जागी। हमारे निर्णय की तरह ही घोषणा की है, लेकिन ये पहले की तरह सिर्फ घोषणा बनकर ना रह जाए। युवाओं के हक के साथ छलावा ना हो, वो ठगे ना जाएं, इस बात का ख्याल रखा जाए, नहीं तो कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। आपको याद दिला दें कि अपनी 15 महीने की सरकार में कमलनाथ सरकार ने युवा स्वाभिमान योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को ही सरकारी नौकरी और प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट हो रहा था उसमें नौकरी के लिए आरक्षण का जिक्र किया था। शिवराज सरकार के इस फैसले को कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने लॉलीपॉप बताया है। कुणाल चौधरी का कहना है कि उपचुनावों के लिए बीजेपी सरकार युवाओं को लॉलीपॉप दे रही है। आज सरकार ये लॉलीपॉप देने का काम करी, कैसे उपचुनाव में सिर्फ इस बात का लॉलीपॉप दिया जाए। मेरा आग्रह आज पहले तो रोजगार निकाले, क्योंकि सरकारी तंत्र में नौकरियां निकलना बंद हो चुकी है और पहली बात है कि अनिवार्यता करना है तो प्राइवेट सेक्टर में करें और रोजगार उत्पन्न करने की व्यवस्था करें। यह सिर्फ उपचुनाव के लिए एक सगुफा है। विवेक भटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल में कोशिश तो की थी युवा स्वाभिमान योजना के तहत, लेकिन खैर सरकार चल नहीं पाई। और अगर ये नया नियम जल्द लागू होता है तो आने वाले जेल प्रहरियों की करीब करीब 282 भर्ती और पुलिस आरक्षकों की करीब करीब 4,500 से ज्यादा भर्ती, मध्य प्रदेश के युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा। आसिफ, ये फैसला जो है मध्य प्रदेश के युवाओं के हित में शिवराज सरकार ने लिया है और इसका स्वागत बीजेपी ने किया है, लेकिन कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि 15 साल बाद सरकार चलाने के बाद अब आपको इन सब चीज़ों की याद आ रही है। इसके पहले यदि आप ये करते तो आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बड़ी संख्या में नहीं बढ़ती और लोगों को रोजगार मिला हुआ होता। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि सरकारी सेक्टर में नौकरियां हैं नहीं, फिर ऐसी स्थिति में ये फैसला प्राइवेट सेक्टरों में भी लागू होना चाहिए। ये दो चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आसिफ ये है कि क्या इस निर्णय के बाद कानूनी प्रावधान यदि सरकार करती है तो क्या न्यायालय की शरण में कोई यदि चला गया तो फिर क्या पहले जो निर्णय हुए हैं उनके जैसे ही इस निर्णय की कह सकते हैं स्थिति हो जाएगी। पहले भी ऐसे कई निर्णय हुए थे, पीएससी के मामले में भी ऐसा निर्णय हुआ था और उसके बाद भी जो है सरकार को कोर्ट के निर्णय के बाद उस निर्णय से बैकफुट पर आना पड़ा था। अब फिर ये निर्णय हुआ है तो कहीं ना कहीं इस निर्णय को पुख्ता यदि अमली जामा पहनाया जाए, कानूनी प्रावधान, ताकि कोर्ट में भी यदि ये जाता है मामला तो इस पर जो है कोई असर जो है नहीं हो निर्णय पर, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा युवाओं को मिलेगा मध्य प्रदेश के। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मध्य प्रदेश के युवाओं का मध्य प्रदेश की संसाधन पर पहला अधिकार है, लेकिन देश संघीय सूची से चलता है। हर राज्य का देश की पर अधिकार है। देश की जो सरकार है, भारत सरकार है, वो पूरे देश के लिए है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश यदि अपने युवाओं को ये प्रावधान देता है तो कहीं ना कहीं उसमें कोर्ट का क्या निर्णय है, पहले ऐसे जो फैसलों पर कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं या स्टे लगाया है, क्या उन कानूनी पक्ष को ध्यान में रखकर शिवराज सरकार ये फैसला लेने जा रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इसमें कांग्रेस को जो नीयत में सरकार की खोट नजर आ रहा है, क्या उपचुनाव को देखकर ये फैसला लिया है कि बड़ी संख्या में युवा जो है इन 27 विधानसभा उपचुनाव क्षेत्रों में यदि इस फैसले से खुश होकर सरकार के पक्ष में मतदान कर दे, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एक बात और है कि सरकारी सेक्टर में नौकरियां निकल नहीं रही है। बहुत दिनों बाद एक बड़ी जो जॉब अपॉर्चुनिटी जेल आरक्षक के तौर पर युवाओं को मिली है, जिसकी अभी फार्म आवेदन भरे जा रहे हैं, उसमें लाखों की संख्या में युवाओं ने आवेदन भरे हैं, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों के युवाओं ने आवेदन भरे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार को ये फैसला लेना पड़ रहा है। तो क्या इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर खुलेंगे सरकारी सेक्टर में, क्योंकि संविदा से या अन्य गेस्ट फैकल्टी के जरिए या तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनके जरिए सरकार काम चला रही है सरकारी महकमे में। तो क्या ये फैसला सरकार इसलिए ले रही है कि आने वाले समय में सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में नौकरियां निकलेगी, या फिर एक
चुनावी जुमला है जो कांग्रेस कह रही है। इन दोनों जो सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन एक अच्छा अवसर यहाँ पर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए है कि वो अब जो है खुलकर अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है बैठ सकते हैं। दूसरे राज्य के युवा यदि नहीं बैठेंगे तो उनको इस बात का जो है फायदा मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ के जो परिस्थिति के अनुसार जो पढ़ाई में जो युवा अव्वल होते हैं वो मध्य प्रदेश में आकर जो है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होते हैं और यहाँ के युवाओं का जो है उसमें हित मारा जाता है और उनका सिलेक्शन हो जाता है। पिछले दिनों जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती हुई उसमें बड़ी संख्या में अन्य राज्यों के उम्मीदवार क्वालिफाई हुए और आज वो मध्य प्रदेश में नौकरी में है। तो ये सरकार का जो फैसला है वो इस बात को दर्शाता है कि सरकार चाहती है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को मौका मिले, लेकिन उसमें कहीं कानूनी अड़चन ना आ जाए। हाँ, इस बात को भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो और कि कांग्रेस को कहीं न कहीं अब सरकार ये फैसला भी कुछ बाकी फैसलों की तरह अधर में लटक जाए। जब कोर्ट का फैसला आएगा तब इस पर स्थिति बेहतर साफ होगी। हालांकि बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी कोर्ट में मसला गया नहीं है, अभी चुनौती किसी ने दी नहीं है, और अगर इस पर चुनौती दी जाती तो जाहिर बात है कोर्ट फिर उस हिसाब से अपना फैसला देगा। बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी के लिए। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।